नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में 90% लोग फेल हो जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बताने वाले हैं इस तरह के सवाल कैसे आसानी से सॉल्व किए जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवाल। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल में ही हमारा कॉन्सेप्ट छिपा होता है। यदि कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो सवाल बहुत आसानी से हल कर ले जाओगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5200/100 भागे आधा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5200 रखेंगे बटा 100 रखेंगे, और यहाँ पर जो भागे दिया हुआ है तो यहाँ पर भागे रखेंगे। ठीक है, भागे रख दिया। ये जो आधा रखा हुआ है तो आधे की जगह हम आधे रखेंगे या अंकों में कुछ रखेंगे। तो यहाँ पर आधे की जगह हम रखेंगे 1/2। ठीक है, 1/2 रखेंगे, क्योंकि हम आधे यदि हिंदी में रखते चले जाएंगे तो ये हमारा सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें आधी की जगह रखना है 1/2, 1/2 रखना है। ठीक है, तभी हमारा ये सवाल सॉल्व हो पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं मैथमेटिक्स में हमेशा कॉन्सेप्ट छिपा होता है। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कैसे आया, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5200 रखेंगे, फिर से 5200 रखने के बाद क्या करेंगे, बटे में 100 रखेंगे। बटे में 100 रख दिया। ये जो हमारा भागे दिया हुआ है तो भाग को हम चेंज कर देंगे गुने में। ठीक है, जब गुने में चेंज कर दिए तो ये जो आगे संख्या रखी हुई है तो ये हर वाली संख्या अंश में पहुंच जाती है और अंश वाली संख्या हर में आ जाती है, यानी एक दूसरे के ये दोनों व्युत्क्रम हो जाती है। तो जब 1/2 दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1, यानी एक दूसरे के स्थान में पहुँच जाती हैं। तो 2/1 हो जाएगा। जब भाग को चेंज करेंगे गुना में तब चेंज होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा गुने के फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। अब जो कट रहे हैं उसको काट देंगे फटाफट। चलिए काटते हैं। तो ये 2 जीरो से हमारे ये 2 जीरो फिनिश हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास, 52 गुने 2। ये हमारा 1 का कोई महत्व नहीं, क्योंकि 1 का जब भाग इतने में देंगे तो ये हमारा उतनी संख्या बन के आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 पंचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया आंसर। क्या निकल के आ गया, आंसर। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए एक सवाल और सॉल्व करते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको सॉल्व करना है। यदि आपको इसका आंसर आ गया है तो इसका आंसर आपको कमेंट करके फटाफट बताना है। चलिए बताइए फटाफट क्या आ रहा है। तो ये हमारा उसी तरह का सवाल है, सेम टू सेम, लेकिन हमारा क्या है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है। क्या चेंजिंग हुआ है, यहाँ पर 5200/100 है तो यहाँ पर 260/13 है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे 260/13, और यहाँ पर जो भागे रखा हुआ भागे रखेंगे। इस आधे की जगह रखा है 1/2, जो पहले हमने बता दिया है। तो आधे की जगह रखेंगे 1/2। अब क्या करेंगे, 260 रखेंगे बटे 13 रखेंगे। अब भाग को चेंज करेंगे गुने में। जब गुने में चेंज हो जाता है तो ये संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाती है, यानी 2/1 हो जाएगी। चलिए अब इसको काट देते हैं, जो कट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी बची है, 13 कन्नम 13 और 13 दूनी 26, यानी कितना बचा, 20। यहाँ पर बचा 20 गुना 2 बचा हुआ है। यहाँ पर जब दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या आता है हमारे पास, तो यहाँ पर 20 दूनाई 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, लास्ट में आंसर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, आंसर। इस तरह के सवाल इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए जाते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके आपको देख लेना है क्या कैसे है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।